माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। देश भर में स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य सेवाएं कर मानव सेवा का संदेश दिया जा रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत उत्तर पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद पुस्ता रोड पर कार्यरत आरएएफ 103 बटालियन के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस स्वच्छता अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, सीआरपीएफ के उप महानिदेशक सुनील कुमार यादव, कमांडेंट श्री हर्षवर्धन और आरएएफ 103 बटालियन के कमांडेंट श्री चंदन बॉबी सिंह द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इस स्वच्छता अभियान को चलाकर जागरूकता का संदेश दिया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा और बटालियन के अधिकारीगण स्वच्छता अभियान चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि गणों का क्या कुछ जागरूकता भरा संदेश रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर पूरे देश में स्वच्छता सेवा अभियान चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन का सेवा पखवाड़ा चल रहा है और आज इसी श्रृंखला में करावल नगर में यहाँ पर तुकमीरपुर में जो सीआरपीएफ की बटालियन 103 है, उन्होंने एक स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रखा है। इसमें पुष्पांजलि स्कूल के छात्र भी हैं, हमारे निगम पार्षदा, हमारे संगठन के सभी लोग, सब लोग इस सफाई अभियान में शामिल हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के अभियानों से एक जागरूकता और एक प्रेरणा मिलने का काम होता है। स्वच्छता का एक संदेश, एक आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है और पूरी दिल्ली में इस प्रकार के अभियान जगह जगह चलाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और उसी प्रकार का एक अभियान हमने यहाँ पर आज सुबह शुरू किया है। लगातार आप लोग क्षेत्र में हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हर मार्केट में हम लोग जा रहे हैं और जीएसटी जो बचत उत्सव चल रहा है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी जो प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, ऐतिहासिक निर्णय है। लोगों में बहुत उत्साह है, महिलाओं में, युवाओं में, नौकरी पेशा लोगों में और खासतौर पे दुकानदारों और व्यापारियों में। देश के इतिहास में इतना बड़ा टैक्स कट कभी नहीं हुआ, इससे पहले शायद दुनिया में भी ना हुआ हो। टैक्स हमेशा बढ़ने की खबरें आती थी, कम हुआ है, सारे सामानों पर कम हुआ है, पूरे देश में एक साथ कम हुआ है और खास तौर पर दवाइयों पर, हेल्थ प्रोडक्ट्स पर, एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजों पर, स्टेशनरी पर, बच्चों के सामानों पर तो जीरो टैक्स हो गया है। ये इस देश में पहले कभी नहीं हुआ था और भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित हो रहा है। अभियान निकाला गया है, क्या कुछ संदेश जा रहा है? सीआरपीएफ और आरएएफ जो है हमारा, इस प्रकार के सामाजिक संदेशों के माध्यम से, इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को जागरूक करती रहती है। पूर्व में भी इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहे हम लोग, भविष्य में इस प्रकार के करते रहेंगे। और स्वच्छता जब तक सभी नागरिकों के जीवन में एक अभिन्न अंग नहीं बनेगा, तब तक स्वच्छता का जो हमें लक्ष्य हासिल करना है वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसी प्रयासरत जो है हमारे आरएएफ है, हर वक्त हर समय तैयार है, मुस्तैद है और लोगों के साथ इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में हम लोग करते रहे। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी का यहाँ आगमन हुआ है, उन्होंने भी स्वच्छता का संदेश दिया। इस सरकार का, जैसे कि आज दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्यतिथि है, उस उपलक्ष्य में हमारा जो रीजन था कि सब पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, फोर्सेस के भी हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं, सभी का योगदान रहा। और जिस प्रकार की दिल्ली सरकार है इस वक्त जो साफ सफाई में बहुत योगदान दे रही है, बहुत उनका अच्छा काम है, भविष्य में इस प्रकार का करते रहे। हमारा हमेशा सहयोग, चाहे सरकार हो चाहे जनता हो, सभी के साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। सर्वप्रथम मैं सबसे पहले 103 बटालियन और आज की स्वच्छता सेवा के मुख्य अतिथि माननीय श्री कपिल मिश्रा जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक साधारण से निमंत्रण पे जो है इसको तुरंत स्वीकार करा और समाज में ये संदेश देने की कोशिश करी कि भाई स्वच्छता कितनी जरूरी है। भाई, बीइंग अ स्कूल मैनेजर ऑफ पुष्पांजलि मॉडर्न पब्लिक स्कूल, हम अपने टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और प्यारे बच्चों को रेगुलर ये संदेश देने की कोशिश करते हैं और उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कराते हैं कि सफाई आज के टाइम में कितनी जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कई सालों से ये आह्वान चल रहा है कि स्वच्छता का पखवाड़ा चलाया जाए, ऐसी बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएं
जिससे समाज में एक सकारात्मक रूप से ये संदेश जाए कि स्वच्छता कितनी जरूरी है। पुष्पांजलि मॉडर्न पब्लिक स्कूल के बच्चों ने बहुत सारे साइन बोर्ड्स, बहुत सारे ऐसे संदेश लिखकर वो लाए थे जिससे समाज में एक सकारात्मकता जरूर फैलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पुष्पांजलि स्कूल शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाता है, महत्वपूर्ण कदम उठाता है, क्या मैं इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत हूँ। पुष्पांजलि स्कूल का टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ भी हमेशा बच्चों के साथ ऐसे बिहेव करता है ताकि वो एक अच्छे मतलब एक स्कॉलर तो बने ही, एकेडमिक्स में अच्छे हों ही, पर लेकिन वो एक अच्छे इंसान भी बने। क्योंकि आज के समय में जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इंसान को पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छे इंसान बनेंगे तो हम अच्छे एकेडमिशियन भी बन जाएंगे, अच्छे स्कॉलर बन जाएंगे, अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। तो ऐसी बहुत सारी जो एक्टिविटीज हम लोग रेगुलर एकेडमिक्स में कंडक्ट कराते हैं जिससे बच्चों को जो है एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा मिलती है। मैं मीडिया के सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम या बड़े बड़े कार्यक्रम आप कभी कोई फर्क नहीं करते। मैं पूरी टीम को, मीडिया के सभी साथियों को दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ जो एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।